जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके किसी भी वनडे कंपटीशन में आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है और आपको औरों से एक कदम आगे रखता है, अर्थात आपकी सफलता की कुंजी इस क्लास में होती है। तो आज फिर रोज की तरह 5 मार्च है और हम लेके उपस्थित हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी। क्या नाम है? दिनेश के त्रिपाठी इनका नाम है। अब पद की बात है तो नीति आयोग के नए सीईओ का पदभार कौन संभाला है? तो BVR सुब्रमण्यम नए सीईओ नीति आयोग के बने हैं। भारतीय अमेरिका नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ का पदभार किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? तो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया करेगा। ये है कहाँ? तो ये गुजरात में है। कहाँ? गुजरात राज्य में है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कार्य करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? तो इसकी कैपिटल कैनबरा है और इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं और अभी हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप का 6ठी बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम बनी है और यह कौन सा 13वां संस्करण था। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालय से चीनी कैमरों को हटा दे रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने अपने खुद की मूर्ति का अनावरण किया। अच्छा, कहाँ किया? तो ये सिडनी के मैदान में किया है और वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया। इतना चीज ऑस्ट्रेलिया के विषय में याद रखना है आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये गिफ्ट हाल ही में किसे PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया। किसका? PIB का प्रधान महानिदेशक। अब टोयोटा के कोजी सातो को क्या किया है? नया CEO के रूप में नामित किया है। भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD किसको नियुक्त किया गया है? तो राजेश राय जी को भारतीय टेलीफोन उद्योग का नया CMD नियुक्त किया गया है। और भारत के न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसको नियुक्ति हुई? तो न्यू ड्रग्स कंट्रोलर के रूप में राजीव रघुवंशी जी का नियुक्ति हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष कौन करेगा? तो ये रुचिरा कंबोज करेंगी और उनका ही नियुक्ति किया गया है। और ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश के गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? अपने देश भारत को क्या GSM एसोसिएशन द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित करा गया है। अब भारत के विषय में तो भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान पर है और भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। और अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन भी कौन रहा है? अपना देश भारत रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया। किसको? रणवीर सिंह को बनाया है। अच्छा, UNICEE इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो UNICEE इंडिया के बाल अधिकारों का एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। मेंट्रा ने रणवीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और प्यूमा इंडिया ने किसको? तो प्यूमा इंडिया ने वुमेन क्रिकेटर हरमीनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और राष्ट्रीय खनिज विकास का निगम ने किसको बनाया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निकहत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतना महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर की सूची है जो कि आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? अपने भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। किसका? पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? ये भोपाल में आयोजित किया गया है। अब भोपाल किसकी राजधानी है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और इसके CM कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और इसके गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। अब
मध्य प्रदेश और भोपाल की बात आई तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ? यह भी मध्य प्रदेश में हुआ है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की। और अब नामीबिया से आए हुए क्या 8 चीतों को कहाँ रखा था? तो वो मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में रखा गया। अब नेशनल पार्क कुन्नो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा और माधव नेशनल पार्क, इतने महत्वपूर्ण माधव नेशनल पार्क कहाँ है? भोपाल में अर्थात मध्य प्रदेश में है। तो इतना आपको याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। हाल ही में कौन राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? केरल राज्य करेगा। कौन? केरल राज्य करेगा। अब केरल राज्य की बात है तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। गवर्नर यहाँ कौन है? तो यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और इन्होंने क्या वन स्कूल वन IAS योजना प्रारंभ किया है। केरल ने प्रथम राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है और 10,000 नए MSMES पंजीकृत करने वाला पहला राज्य एर्नाकुलम बना है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन होगा। और केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय का खोला गया है। केंद्रीय सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। और मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो केरल हाई कोर्ट बना है, जो कि अपने क्षेत्रीय भाषाओं में अपना निर्णय प्रकाशित करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो नए कोच कौन बने हैं? क्रेग फुलटन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। अब क्रेग फुलटन है कहाँ के? तो क्रेग फुलटन साउथ अफ्रीका के हैं और यही इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। ठीक। अच्छा, ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को क्या किया? अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक। और मनसुख मंडाविया ने क्या किया है? ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक की विमोचन किया है। और यूनेस्को से शांति पुरस्कार किसको मिला है अभी हाल में? तो एंजेला मार्केल को मिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये स्पेस एक्स लॉन्च किया है। अब स्पेस एक्स की बात है तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है। और स्पेस एक्स के CEO कौन है? तो स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क जी हैं। कौन? एलन मस्क इसके CEO हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कौन? बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने? वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है? तो किसके? उड़ीसा राज्य के 3 जिलों में क्या हुआ है? सोने की खान मिली है। अब वो तीनों जिला कौन से हैं? तो देवगढ़ जिला है जिसमें 1 स्थान से मिला है, क्योंझर से 4 मिला है और मयूरभंज से उड़ीसा की बात है। तो उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर है। और इसके CM कौन है? नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर गणेशी लाल जी। अब भारत के प्रथम एग्री चैटबॉट अमाकुशाई कहाँ? ओडिशा में लॉन्च किया गया है। 15वें हॉकी का उद्घाटन कटक में हुआ। और विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग को निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। और उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या करें? APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। अच्छा, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा में ही सूर्य देव का मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए UAE के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु राज्य ने किया है। अब तमिलनाडु राज्य की बात है तो तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? चेन्नई है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। और इसके गवर्नर RN रवि हैं। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। RTI के जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन
आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा और तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी शहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है और तमिलनाडु ने कार्तिकोई दीपावृत उत्सव आयोजित किया गया। अब तमिलनाडु ने यह शीतलम कार्यक्रम किया किसके साथ है? तो यूएई के साथ समझौता किया है। किसके साथ? यूएई के साथ। अब यूएई की विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। अभी यूएई ने क्या क्या है, I2U2 में अपना निवेश किया है और उसकी मेजबानी किया है उप मंत्री स्तरीय बैठक की। और ये यूएई कब किया है? प्रथम बार। अब यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है और यूएई की करेंसी दिरहम है। यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल निजाद है। यूएई के प्रधानमंत्री अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर क्या करते हैं? हिंद शहर कर दिया है। क्या अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हिंद शहर कर दिया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में यूएई शीर्ष पर रहा है और यूएई पहला ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला यूएई में होगा और मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई को 25 केजी सोना के आयात किया है। और 22वां विश्व का ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? यह यूएई के दुबई में होगा। चलते हैं हम अपने आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट्स करंट अफेयर्स खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इवेंट जो कि हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे और आज तारीख है 5 मार्च और आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें जानना आवश्यक है और हमारे क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, हम उनको लेके आते हैं। तो आज ही के दिन महाराजा जय सिंह ने 1699 में अंबर की सिंहासन को संभाला था और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 1851 में स्थापना किया गया। महात्मा गांधी जी ने आज ही के दिन 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म किया और भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना 1949 में आज ही के दिन हुई और मार्टिन लूथर किंग की हत्या भी आज के दिन कर दिया गया। इसी के साथ हमारा ये क्लास खत्म हुआ। अगर आपको ये क्लास किसी भी प्रकार से हेल्पफुल होता है और आपको अच्छा लगता है तो आप इस क्लास को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके और आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास विथ गौरव सर।